हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम देखेंगे टॉपिक कर के मामले में कर टैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं ये एक आवश्यक भुगतान है जो प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है। कौन सा कर? कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित होते हैं आय कर, जिन्हें इनकम टैक्स कहते हैं, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, मृत्यु कर, इसे दो भागों में बांटे गए हैं, स्टेट ड्यूटी और उत्तराधिकार कर, उपहार कर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, व्यय कर। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इनमें सम्मिलित है उत्पादन कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर और कृषि कर। संबंधित नोट है, सीमा शुल्क को दो भागों में बांटा गया है, आयात कर और निर्यात कर। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर की व्याख्या क्या है कि आय की प्राप्ति पर आधारित कर। किसकी प्राप्ति पर? आय की प्राप्ति पर। यह कर केवल समाज के धनी व्यक्तियों पर लगाया जाता है। यह कर प्रगतिशील और न्यायोचित है। प्रगतिशील इसलिए कि यह धनी व्यक्तियों के कर योग्यता के सिद्धांत पर आधारित, और न्यायोचित इसलिए है कि यह धन के संकेंद्रीकरण को रोकता है ताकि राज्य में आर्थिक और सामाजिक विषमता उत्पन्न न हो। यह कर अत्यधिक लोचदार होता है। कौन सा कर? प्रत्यक्ष कर। इस कर का भार वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर यह लगाया जाता है, अर्थात इसमें कर देयता और कर बाध्यता एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। अब आ जाता है अप्रत्यक्ष कर, वह कर जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता है। इस संबंध में डाल्टन ने कहा है कि चूंकि आप राज्य के नागरिक हैं या आप विदेशी हैं लेकिन किसी भी देश की सेवा का लाभ ले रहे हैं, अतः वस्तुओं के उपभोग हेतु सभी व्यक्ति से बिना किसी भेदभाव के जो कर लिया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्या होता है इसमें? सभी व्यक्ति से बिना किसी भेदभाव के जो कर लिया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इस संबंध में महिला अर्थशास्त्री उर्सुला हिक्स ने सिद्धांत दिया था, फ्रॉम होम टू टॉम, यानी कोख से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति को कर का भुगतान करना पड़ता है। अब देखेंगे हम आयकर। कौन सी कर? आयकर। भारत में कब लगाया गया था आयकर? तो इसे 1861 में लगाया गया था। किएल्डोर समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था। कौन सी समिति की अनुशंसा पर? किएल्डोर समिति की अनुशंसा पर आयकर को लगाया गया था। यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। कौन सा कर? आयकर। और यह कर व्यक्ति के शुद्ध मौद्रिक आय पर लगाया जाता है। आयकर दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का। आय जो है दो प्रकार की होती है। आय दो प्रकार की होती है, अर्जित आय और अनार्जित आय। कौन सी आय? अर्जित आय और अनार्जित आय। अर्जित आय में क्या सम्मिलित है? तो इसमें वह आय जो व्यक्ति के परिश्रम का प्रतिफल है, जैसे वेतन या मजदूरी से प्राप्त आय अर्जित आय कहलाती है। ये तो अर्जित आय हो गई। और अनार्जित आय, अनार्जित आय वह आय है जो भाग्य का परिणाम है, जिसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, जैसे लॉटरी, सट्टेबाजी, ये सब। संबंधित नोट है, यही कारण है कि अर्जित आय की तुलना में अनार्जित आय पर आय कर की दर ऊंची होती है। किसकी दर ऊंची होती है? अर्जित आय की तुलना में अनार्जित आय पर आयकर की दर ऊंची होती है। निगम कर भारत में 1939 में लगाया गया। व्यावसायिक निगमों और कंपनियों पर यह लगाया जाता है। मृत्यु कर, यह दो प्रकार का होता है, अस्थि कर, स्टेट ड्यूटी, और उत्तराधिकार कर, इनहेरिटेंस टैक्स। मृत्यु कर भारत में 1953 में लगाया गया। यह वह कर है जो धनी व्यक्तियों के मृत्यु के उपरांत छोड़ी गई संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। यह कर मृतक के उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता है। कौन सा कर? मृत्यु कर। अस्थि कर, यह वैसा कर है जो व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपदा पर लगाया जाता है। कौन सा कर? अस्थि कर। वैसा कर जो व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपूर्ण संपदा पर लगाया जाता है, और यह कर सर्वप्रथम 1953 में लागू किया गया था।
उत्तराधिकार कर अगर मृतक का पुत्र या पुत्री एक से अधिक हो या उनके या फिर कोई संतान नहीं हो, या अगर मृतक का पुत्र या पुत्री एक से अधिक हो और कोई संतान नहीं हो, वैसी स्थिति में उत्तराधिकार कर लिया जाता है। या फिर कोई संतान नहीं हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है? उत्तराधिकार कर लिया जाता है। यह कर प्रत्येक उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति पर लगाया जाता है। उत्तराधिकारी का संबंध मृतक से जितना दूर होगा उतना ही कर की दर अधिक होगी, और उत्तराधिकारी का संबंध जितना निकट होगा उतना ही कर की दर कम होगी। उपहार कर। उपहार कर भारत में 1958 में शुरू किया गया था। यह कर संपत्ति पर लगाया जाता है जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति दूसरे को उपहार के रूप में दे देता है, अर्थात मृत्यु कर उपहार कर का पूरक है और मृत्यु कर की चोरी को रोकने के लिए उपहार कर लगाया जाता है। संपत्ति कर 1957 में लगाया गया था। संपत्ति कर धनी व्यक्तियों के संपत्ति, धन या पूंजी के कुल मूल्य पर वार्षिक रूप से लगाया जाता है। यह एक आवर्ती कर है। कौन सा कर? संपत्ति कर। लेकिन मृत्यु कर अनावर्ती कर है जो सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है, और आवर्ती कर का मतलब इसे कई बार लगाया जा सकता है संपत्ति कर को। पूंजीगत लाभ कर भारत में 1969 में लगाया गया। मूल्य में वृद्धि के कारण पूंजीगत वस्तुओं की खरीद बिक्री से जो लाभ प्राप्त होता है उस पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है व्यय कर। यह मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होता है। कौन सा कर? व्यय कर। भारत में तीसरी योजना काल में अर्थात 1963 में लगाया गया। यह कर केवल धनी व्यक्तियों को उपभोग पर लगाया जाता है, ना कि उसके बचत पर। कौन सा कर? व्यय कर। यह धनी व्यक्तियों की विलासिता संबंधी खर्चों पर नियंत्रण लगाता है, बचत और पूंजी निर्माण में सहायक होता है। मुद्रास्फीति काल में इस कर को रामबाण की संज्ञा दी गई है, व्यय कर को। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आने वाले कर, इनको भी हम डिटेल से देखेंगे। उत्पादन कर, यह दो प्रकार का होता है, केंद्रीय उत्पाद पर कर और राज्य उत्पाद कर। केंद्रीय उत्पाद कर को सेन वेट कहते हैं। उत्पादन कर की डिटेल क्या है कि यह कर उत्पादन की गई वस्तुओं पर उस समय लगाया जाता है जब वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो। कब लगाया जाता है? यह उत्पादन की गई उन वस्तुओं पर उस समय लगाया जाता है जब वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के पूर्व उसे लगा दिया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन कर, और क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद कर, सेन वेट जिसे कहते हैं। यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके शराब, अफीम, चाय, वस्तु ईटीसी केंद्रीय उत्पाद कर है। नेक्स्ट है राज्य उत्पाद कर। यह कर किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न वस्तुओं पर लगाया जाता है, इसे राज्य आबकारी कर कहा जाता है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज, इसे दो भागों में बांटा गया है। आयात कर, इंपोर्ट टैक्स, निर्यात कर, एक्सपोर्ट टैक्स। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क यह विश्व का सबसे पुराना कर है। यह शुल्क है, यह देश की सीमा पर लगाया जाता है। यह शुल्क मूल्यानुसार और परिणामानुसार लगाया जाता है। मूल्यानुसार एड वेलोरेम, मूल्यानुसार सोना, चांदी, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ईटीसी पर इनके मूल्य के आधार पर लगता है। परिणामानुसार स्पेसिफिक टैक्स, जूट, चाय, कपास, लोहा, कृषिगत वस्तुओं पर कर इसके परिणामानुसार या आकार के अनुसार लगाया जाता है। मूल्य के अनुसार लगाई गई सीमा शुल्क दरें प्रगतिशील होती हैं, लेकिन परिणाम के अनुसार लगाई गई सीमा शुल्क की दरें प्रतिगामी होती हैं। सीमा शुल्क दो प्रकार का होता है, आयात और निर्यात। आयात कर, आयात कर की व्याख्या है कि विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाता है। किस पर? विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर। इसकी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है आयात कर की, क्योंकि कोई भी सरकार आयातित सामान को कम मंगाना चाहती है, अतः सरकार आयातित प्रतिस्थापन की नीति अपनाती है। इसका अर्थ होता है कि अधिक दर आयात कर रखकर ही अपने देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करना। अधिक दर पर आयात कर रखकर अपने ही देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करना। यहाँ सरकार संरक्षण की नीति, प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाती है। भारत में नीति चीनी उद्योग पर आधारित है, चीनी उद्योग के लिए है, अतः चीनी उद्योग को उद्योग संरक्षण का शिशु कहा जाता है। निर्यात कर,
जब कोई देश दूसरे देशों में सामान भेजे तो उस पर निर्यात कर लगता है। इसकी दर अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे आयात कर की अपेक्षाकृत दर अधिक होती है, वैसे ही निर्यात कर पर अपेक्षाकृत दर कम होती है। किसकी? निर्यात कर। निर्यातों के लिए विदेशी मांग लोचदार होती है। निर्यातों के लिए क्या होता है? विदेशी मांग लोचदार होती है। इससे देश को हानि होती है। किससे? इससे निर्यातों के लिए विदेशी मांग लोचदार होती है, जिससे क्या होता है? देश को हानि होती है। लेकिन अगर देश के आयातों के लिए मांग बेलोचदार है तो आयातों पर कर लगाने से राष्ट्र को विशेष सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है बिक्री कर। भारत में 1978 में लगाया गया था बिक्री कर, और यह कर राज्य सरकार लगाती है। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? बिक्री कर। यह कर वस्तुओं की थोक और खुदरा बिक्री पर लगाया जाता है और दुकानदारों से वसूला जाता है। दुकानदार इस बिक्री कर को उपभोक्ता पर टाल देता है। किस पर टाल देता है? दुकानदार बिक्री कर को उपभोक्ता पर। बिक्री कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर होता है। बिक्री कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर होता है। यह कर प्रायः आनुपातिक कर होता है। इस कर की दर सभी के लिए एक समान होती है, लेकिन इसका प्रभाव अधोगामी होता है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसकी? गरीब व्यक्तियों की। और इन्हें कर के रूप में अपेक्षाकृत अधिक त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है मनोरंजन कर। यह कर राज्य सरकार मनोरंजन के साधनों जैसे सिनेमा, सर्कस, खेल, नाटक इत्यादि कार्यक्रमों पर लगाती है। यह कर टिकट के मूल्य पर लगता है। इसे प्रबंधक से वसूला जाता है, जो टिकट की कीमतों में जुड़ता रहता है। फिर वह मनोरंजन कर अंतिम रूप से ग्राहकों को वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि कर। यह एक प्रगतिशील कर है जो प्रायः धनी किसानों पर लगाया जाता है। चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय, अतः इस कर की दर बिक्री कर के समान ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। इसके अलावा मोटर गाड़ी कर, विद्युत शुल्क, माल गुजारी शुल्क इत्यादि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष कर। होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी आय संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर। नेक्स्ट है राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, व्यापार कर, डीजल पेट्रोल पर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादक शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं और यात्रियों पर परिवहन कर, विद्युत पर कर और शुल्क, गन्ने की खरीद पर शुल्क और उपकर, प्रवेश कर, शिक्षा पर कर, कच्चे झूठ पर कर, सट्टेबाजी पर कर। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है।